प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? गांधी ने। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान दर्जा दिया गया? 73वें। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? 1935। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस सिद्धांत से लिए गए थे? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायत राज से। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है सरोजहोमी कपाडिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मुख्य अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन।
किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? 73वें संशोधन अधिनियम। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? दूसरी। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? 74वां। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? ज्योति बसु। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 साल या 65 साल की उम्र। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थिर है जबलपुर में। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्रीय सरकार में। निम्नलिखित में से कौन भारत संसद के संगठक है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं। राष्ट्रपति। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट संसद सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? भाग 3 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को उपयुक्त किया जाता है? भूभागी प्रतिनिधित्व का। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकार कौन है?
मंत्रिमंडल सचिव। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 साल। संसदीय प्रकार की सरकार वह बराबर वालों में पहला होता है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्य विधानसभा में निर्वाचित के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वर्ष। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? 2001 में। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध है समवर्ती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 साल। भारत के संसदीय ढांचे के 2 अस्थायी सदनों का नाम बताएं। लोकसभा और विधानसभा। किसने 2 पूर्ण अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब नियमित अधिनियम किया गया? 15 जून 2005 को। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करता है पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1985 में। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षित आयु क्या है? 65 साल। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मयूर। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ये रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्चतम न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 368। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा सम्मिलित किया गया? भाग 4 को। भूमि और भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तरण गोगोई। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? भारत के महान न्यायाधीश। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? मयूर को। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय का एक निम्नतम न्यायालय की जारी करता है? प्रतिवेश। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशक के अंतर्गत शुरू की गई थी? 40।